all of you. I am beginning with the remaining part of the chapter life processes, that is respiration. We have just studied that digested food is assimilated into the body of the living जैसा organism. हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है यानी पचित भोजन जो है, यानी जो भोजन जिसका ब्रेकडाउन हो चुका और वाटर सोल्यूबल बन चुका, इस मॉलिक्यूल में बदलने के उपरांत जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा और ये जो है तो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है, यानी खून की धारा में मिल जाता है और वहाँ से वो जो है सो एक सेल तक जब उसकी पहुँच हो जाती है तो ये जब एसिमिलेटेड हो जाता है फूड किसी भी जीवित प्राणी में, तो ये क्या है, द एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पसेस. तो ये एसिमिलेटेड जो फूड है यानी ऐसा भोजन जो शरीर के एक सेल में पहुंच चुका, ऐसे जो है सो भोजन मुख्य रूप से इसके दो जो है सो उपयोग होते हैं वहाँ, यानी सेल के अंदर में. एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. पहला कि ये जो एसिमिलेटेड फूड है, ये जो पचित भोजन है और जो सेल में जा चुका है, तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है ये जो है शरीर के विभिन्न जो है सो प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी जो है सो उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. पहला ये इस्तेमाल ये है, इसका एक पर्पस ये है. एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. और ये एसिमिलेटेड जो फूड है इसका इस्तेमाल जो है ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ होता है शरीर का, तो उसके जो है सब मटेरियल के रूप में और उसके जो है सब रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मटेरियल के रूप में. वी विल नाउ जो है डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड विच इज जो है एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इन द जो है सेल ऑफ द बॉडी. अब हम लोग इस बात का जो है सो वर्णन करेंगे कि किस प्रकार जो है सो एनर्जी, भोजन से एनर्जी किस प्रकार रिलीज होता है और ये किस प्रकार एब्जॉर्ब होता है एवं एसिमिलेटेड होता है शरीर के सेल में. एक बात और नोट कीजिए कि फूड इज़ द फ्यूल फॉर जो है एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल. ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भोजन है वो जो है सो एनर्जी जो है सो प्रोडक्शन के लिए, यानी ऊर्जा के उत्पादन के लिए ये फ्यूल का यानी ईंधन का काम करता है. अब हम लोग देखें वास्तव में कि ये कैसे जो है एनर्जी जो है सो प्राप्त होता है. मोस्ट लिविंग जो है सो थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. अधिकतर जो जीवित प्राणी हैं इनको भोजन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक जो है ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी. और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, जब फूड मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज के रूप में, उससे ये रिएक्ट करता है, उसके साथ रासायनिक क्रिया करता है बॉडी के सेल के अंदर में और उसे धीरे धीरे करके उसको जो है एनर्जी रिलीज करने के लिए स्लोली धीरे धीरे उसको जलाता है. द एनर्जी दस रिलीज्ड इज जो स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल. और इस प्रकार जो एनर्जी जो रिलीज होता है, जो मुक्त होता है, वो जो है आपको सेल में सेल्स के अंदर ये एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में ये क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है, आकर के जमा हो जाता है. द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी वेन एवर इट वांट्स टू डू सो. और शरीर जो है, ये शरीर जब कभी भी आवश्यकता होती है तो इस स्टोर्ड एनर्जी को, ये जमा किया हुआ जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल कर सकता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड जो है रिस्पिरेशन. तो व्हाट इज जो है रिस्पिरेशन? रिस्पिरेशन क्या है? द
द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड जो है रिस्पिरेशन, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन से एनर्जी रिलीज किया जाता है उसे जो है कहा जाता है रिस्पिरेशन। When oxygen burns the food in the cell of the body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste products which are to be eliminated from the body. जब ऑक्सीजन सेल के अंदर में फूड को बर्न करता है थ्रू केमिकल रिएक्शन, तो एनर्जी रिलीज होता है, और इसी जो है सो रासायनिक जो है सो जो रिएक्शन है, जो केमिकल जो रिएक्शन है, इसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, मुक्त होते हैं तो वेस्ट पदार्थ के रूप में, और इसे जो है सो शरीर के बाहर निकाला जाना है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, using it for releasing energy by burning your food and then eliminating the waste products में दो चीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी जो प्रक्रिया है रिस्पिरेशन का, इसमें निहित है, शामिल है शरीर के अंदर यानी सेल में ऑक्सीजन का लेना यानी उसका प्रवेश, और एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड को बर्न करके एनर्जी रिलीज करना, और तब पुनः जो वेस्ट, इसके वजह से रिस्पिरेशन के फलस्वरूप जो वेस्ट पदार्थ पैदा होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों को शरीर से बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड जो है इक्वेशन एज, अगर वर्ड में लिखना चाहते हैं केमिकल इक्वेशन में नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फूड प्लस जो है सो ऑक्सीजन, यानी दोनों को मिला दीजिए, और ये जो इसका जो रिएक्शन होगा वो उससे तीन चीज़ बनेगा, तीन चीज़ जो है सो मुक्त होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, और तीसरा जो है माने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन which releases energy takes place inside the cell of the body। एक बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है, ये जो प्रक्रिया होती है रिस्पिरेशन का एनर्जी रिलीज करने के लिए, ये सेल के अंदर में ये घटना होती है, यानी सेल के अंदर में ये घटित होता है। इसलिए सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर जो है रिस्पिरेशन, इसीलिए इसको सेलुलर यानी सेल वाला रिस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रक्रिया है सेलुलर रिस्पिरेशन का, ये जो है सभी जो है जीवों में समान है, सामान्य है, यानी जो है ये कॉमन है, ये सब में जो है लगभग सभी जीवों में माने पाया जाता है, अधिकतर जो है जीवों में। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स, ये सेल को जो है सो एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। देयर आर टू जो है सो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर यानी सेल के अंदर में यानी सेल वाला जो रेस्पिरेशन होता है उसके जो है सो दो जो है सो आउट माने आपको बाई प्रोडक्ट्स हैं, एक बाई प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा जो है वाटर है। ये दो चीज़ जो है उसका बाई प्रोडक्ट है जो कि उससे अलग होता है यानी रिलीज होता है। और आउट ऑफ दीज टू एंड आउट ऑफ जो है सो दीज, इन दोनों में से ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को, वही जो है सो वास्तव में उसको जो है आप जो है सो रियल वेस्ट कह सकते हैं, यानी वास्तविक जो है जो व्यर्थ चीज़ है वो जो है सो यही है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज इट्स जो है सो अकुमुलेशन इन द बॉडी इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में यानी इसका जमाव अगर शरीर के अंदर में होता है तो ये जीव के लिए हानिकारक है। वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज नॉट जो है हार्मफुल टू द बॉडी, और जो दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है जो वाटर
रिस्पिरेशन जो रिस्पिरेशन के फलस्वरूप पैदा होता है वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है। इट इज़ रैदर जो है तो बेनिफिशियल फॉर दी बॉडी, बल्कि ये शरीर के लिए लाभदायक है। एक बात और नोट कीजिए कि रिस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। एक बात नोट ये करना है कि रिस्पिरेशन जो है सभी जीवों के लिए यानी लाइफ के लिए, जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जो है ऊर्जा प्रदान करता है, और उसी ऊर्जा से लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो कि उस जीव को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, उसका उस संचालन होता है यानी कैरी आउट होता है। I am ending this chapter here. In my next class, I will take up this chapter, the remaining part of this chapter. Thank you.